याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आज नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है। हम लोग पूरी निष्ठा से, तन्मयता से युवाओं का जनमानस को परिमार्जित, प्रक्षालित और परिष्कृत करने में लगे हुए हैं। युवा शक्ति के संस्कारों का जागरण हम कराना चाहते हैं। युवा शक्ति को रचनात्मक कार्य दिशा देना चाहते हैं। ऐसे माहौल में नवरात्रि के अवसर पर हमें लग रहा है कि हमारी सरकारों ने युवा शक्ति को पथभ्रष्ट, दिग्भ्रमित करने की पूरे मन से ठान ली है। पूरी युवा शक्ति को नशे की ओर ढकेलने की कुत्सित मानसिकता से शासन कार्य कर रहा है। सारे जनप्रतिनिधि मौन हैं, ब्यूरोक्रेसी पंगु है। आज हम देख रहे हैं, पिछले नवरात्रि जब से शुरू हुई है, लगातार अभी हमारी आंखों का ऑपरेशन हुआ। हमें धूप में निकलना मना है। आंखों में काला चश्मा चढ़ाकर हम कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में कोई अधिकारी नहीं मिलता है। कुर्सी खाली है। ज्ञापन दे तो किसको दे? कोई शासन का कोई उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति प्रतीत ही नहीं हो रहा है। आप शासन जनशक्ति को हल्का मत समझे। आज अगर समाज की चेतना प्रसुप्त है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सज्जन शक्तियों में या सज्जन ताकतों में क्षमता कम है। शांति अगर है तो शांति को कमजोरी समझने की शासन भूल मत करे। आज पीके इंटर कॉलेज के ठीक सामने जहाँ एक और कौन से फीते से हमारा आबकारी विभाग नापता है कि शासन की स्पष्ट नीति है कि 300 मीटर के दायरे से वो में हमारे शराब की दुकानें नहीं खुल सकती, मगर हम देख रहे हैं कि इस एक सड़क जिसकी चौड़ाई मुश्किल से 15-20 फुट की दूरी पर शराब की दुकान निर्बाध रूप से पिछले 8 सालों से चल रही थी। पिछले 8 सालों में चलो हम मान लेते हैं 3-4 मीटर की दूरी थी, अब की बिल्कुल हमारे घर से सटा कर शराब की दुकान खोल दी गई है, जिससे मेरी निजता का, मेरे घर के लोगों की प्राइवेसी का हनन हो रहा है। और सारे हमारे सरकारी अधिकारी, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष के प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह हो, चाहे हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष हो, चाहे जिला महामंत्री हो, सभी उसी सड़कों पर निकलते हैं। सारे विधायक उसी सड़कों से जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में, और सबको ये सटा हुआ शराब का ठेका दिखाई नहीं पड़ता है। हम 4 दिन से परेशान हैं, लगातार हम ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। एक और ज्ञापन लिया गया, फिर ज्ञापन के बाद क्या हुआ वो कोई बताने वाला नहीं है। तो इस विषय पर अब हमारा एक व्यक्तिगत विषय नहीं है। इस शराब के ठेके से पूरे मोहल्ला, चाहे शिव कॉलोनी हो, चाहे मोती नगर कॉलोनी हो, चाहे आपकी शरबती कॉलोनी हो, चाहे कंचनपुरी कॉलोनी हो, यहाँ से जुड़े हजारों परिवारों की महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, कई महिलाएं मंदिरों को जाती हैं, मंदिरों का दर्शन करने जाती हैं, वहां पर पता चलता है सड़क पर शराबी अपना उद्दंडता का प्रदर्शन कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, अपशब्दों का सामना कर रहे हैं। किसी को किराया मिलता है, सरकार को राजस्व मिलता है, मगर हमारे कानों में क्यों अपशब्द आते हैं?
हमें क्यों गंदी गालियों का सामना सुनने को बाध्य होना पड़ता है? हमारे सामने ऐसे क्या मजबूरी है कि हमको इस प्रकार की असामाजिक वातावरण से, अराजक तत्वों के बीच हमको जूझना पड़े? शासन बार बार चेतावनी देने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर क्या चाहता है? एक सज्जनों में जो ताकत है, सज्जनों की ताकत को उग्रता के लिए बाध्य ना किया जाए। शासन को जनहित में कार्य करना होगा। आप देश के युवाओं को नशाखोरी की ओर ढकेलकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ अनंत समय तक नहीं कर पाएंगे। शासन को केवल राजस्व दिखता है, राजस्व से मिलने वाली आय दिखती है। उससे कहते हैं हम सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, योजनाएं चलाते हैं, शासन की योजनाएं चलाते हैं। मतलब शासन को महिलाओं के बिकते जेवर, गिरवी पड़े खेत, लिवर सिरोसिस से दम तोड़ते युवक, 30 साल की 32 वर्ष की अवस्था में किडनी फेल मरीज नहीं दिखाई पड़ते हैं। आखिर शासन का काम तो लोक शक्ति का है, लोक शक्ति की रक्षा, लोक चेतना का निर्माण। आज हमारे संस्कार, हमारी युवा पीढ़ी को पूरा भविष्य दांव पे लगाकर आप राजस्व कमाएंगे? क्या शासन को ये शोभा देता है? एक बार पुनः महिलाओं, बच्चों की छूट की पढ़ाई, घर में पीटी जाती महिलाएं, घर का एक अशांत वातावरण, जब ऐसी भय से आक्रांत बच्चे, तो ऐसे कैसे अपने बच्चे अपनी पढ़ाई कर पाएंगे? महिलाएं, आतंक का, भय का शिकार महिलाएं, पीटी जाने वाली असुरक्षित महिलाएं। अजीब शासन की नीति है। वहां लगा है, जगह जगह कहते हैं शराब पीकर गाड़ी ना चलाओ। ठेके पर आदमी शराब पिएगा, उसकी बाइक के अपने घर छोड़ता है, उसको 30 किलोमीटर जाना है, शराब पीकर गाड़ी कैसे नहीं चलाएगा? कितनी हास्यास्पद बात है। क्या शासन वो गाड़ी अपनी छोड़ कर देगा? एक और वही पीते हैं, वही नाचते हैं, वही कूदते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कल एक कुत्ता किसी शराबी की गाड़ी से वो हो गया और बाद में उसे हमारे घर के अंदर, गेट के अंदर फेंक दिया गया। आज वो कुत्ते को, अब मुझे, मेरे लिए तो एक समस्या होगी अगर कोई प्राइवेट किसी को बुलाता, स्वीपर को या किसी को कहते तो 100, 200, 200, 250 रुपये लेता। मेरी क्षमता इतनी नहीं है। खैर, मैंने हार्दिक आभारी हूँ हमारे ये सभासद जी का। मैंने उनको फोन किया, अंशुमान माथुर जी का, उनके सौजन्य से उन्होंने वो 7 बजे वो कुत्ता वहां से फिकवा दिया। ये आए दिन हमारे लिए समस्या होगी। ठेका उधर लिया है, सारी बाइकें हमारे गेट के सामने लगती हैं, रोज 35-40 बाइक हमारे घर के सामने से खड़ी हो जाती हैं। तो उसका कौन जिम्मेदार है? अब बात हमें लगता है एक ठेके की नहीं है। हमने कहा है याचना नहीं, अवरोध होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। पूरे शासन की आबकारी नीति की समीक्षा है, क्योंकि ये समस्या हमारे घर गेट के सामने हटेगी, कहीं जाएगी, कहीं दूसरे को परेशान करेगी। तो पूरी आबकारी नीति की समीक्षा है। 1977 में मोरारजी देसाई पूरे देश में मद्य निषेध लागू कर सकते थे। जब बिहार में मद्य निषेध लागू हुए तो पूरे संपूर्ण देश में मद्य निषेध क्यों नहीं लागू हो सकता है? राष्ट्र को नशाखोरी की ओर आके कब तक ढकेला जाएगा? कब तक हमारे दुकानों पर पान मसाले की, पान, शराब, मादक द्रव्यों का सेवन, आपका पान मसाला, सिगरेट वगैरह कब तक उपलब्ध होती रहेगी? इन विषयों पर ध्यान दें और जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। जनता को जो आक्रोश फैल रहा है उसकी गंभीरता को समझें, अन्यथा लोकतंत्र में सरकारें आती हैं, जाती हैं, मगर जनमानस हमेशा स्थिर है।
और आज जो जनप्रतिनिधि मौन है, कल को उनको भी ध्यान देना है, उनको जनता की अदालतों में जाना है, जनता को फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। केवल किसी का सिंबल नहीं, लोग आपके कार्य भी देखेंगे, आपके कर्म भी देखेंगे। अगर आप उस दिशा में नहीं विचार करेंगे तो फिर कल को आपका फैसला जनता ही करेगी। धन्यवाद।